हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग में जब भी हम इन जनरल मशीन लर्निंग की बात करते हैं, एमएल की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं डेटा की। ठीक है, हम डेटा से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है डेटा। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम मशीन लर्निंग को एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते। ठीक है, तो मशीन लर्निंग की एग्जिस्टेंस के लिए डेटा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमारे पास डेटा होगा तो उस डेटा को हम कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, उस डेटा में हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने डेटा में रिलेशन देखते हैं, रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, लेबलिंग देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, अपने डेटा में तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। ठीक है, पांडास जो है वो हमारी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, डेटा को हर चीज़ से मैनिपुलेट करने में पांडास बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो जब हमारा मशीन लर्निंग में पांडास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमको पता होना चाहिए कि पांडास को यूज़ कैसे करते हैं, पांडास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पांडास को हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, ताकि जो हमारा जो एमएल का मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल है, वो एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है, अगर हमें अपने डेटा को ट्रीट करना, मैनिपुलेट करना ही नहीं आएगा, डेटा का एनालिसिस करना ही नहीं आएगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मशीन लर्निंग मॉडल उसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक आप अपने डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को विजुअलाइज करना, मतलब डेटा के साथ खेलना अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कह सकते कि आप एक गुड मशीन लर्नर हैं। ठीक है, तो वो चीज़ तो आप भूल जाइए। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पांडास की। ठीक है, तो हम यही देखेंगे, इसीलिए ये आज से हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है पांडास की। इसमें हम पांडास का A to Z देखेंगे कि पांडास होता क्या है, पांडास में काम क्या होता है, पांडास किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है, और पांडास को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मशीन लर्निंग में पांडास इंपॉर्टेंट कैसे है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हुए मेरा नाम गौरव है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पांडास की सीरीज। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है ये जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक है, इसमें हम पांडास का ओवरव्यू देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, पांडास के कौन से डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, हम देखेंगे कि पांडास की कौन सी चीज़ें पांडास कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और हम थोड़ा सा इंस्टॉलेशन देखेंगे इसका, कि इसका इंस्टॉलेशन होता आखिरकार किस तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू, जैसे कि हमें पता है पांडास जो है पाइथन का ही एक पैकेज है। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें फास्ट, फ्लेक्सिबल और एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो हमारा डेटा है उसमें हम रिलेशन फाइंड कर सकें, या फिर जो हमारा लेबल डेटा है उसके साथ हम काम कर सकें। ठीक है, पांडास बेसिकली मैंने बताया ना, हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेट, डेटा के साथ खेलना हमें जो है वो पांडास की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। इसमें बेसिकली पांडास जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि पाइथन जो है वो हमारी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो जो हमारा पांडास है ये पाइथन का ही एक पैकेज है ना, तो ये भी हमारा जो है ओपन सोर्स है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, ये डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन टूल है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो हम ये देखते हैं अब हम इसमें किस किस तरीके का डेटा किस तरीके का हम इसमें डेटा के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टेबुलर डेटा होता है हम वो देख सकते हैं इसमें, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। टाइम सीरीज, जितना भी हमारा डेटा होता है टाइम सीरीज से रिलेटेड,
टाइम सीरीज को हम टाइम स्टैम्प डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जब हमारा टाइम सीरीज या टाइम स्टैम्प डेटा होता है, हम उसको भी उसके साथ भी काम कर सकते हैं पांडास की हेल्प से, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा जब होता है हमारे पास, तब हम उसको भी उसके लिए भी हम पांडास की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पांडास जो है बेसिकली हर चीज़ में काम में आता है। जैसे आप डेटाबेस ले लीजिए, एसक्यूएल ले लीजिए, ठीक है। एसक्यूएल का जो भी हमारा डेटा है, जिसमें जो हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, उस तरीके की जो डेटा होते हैं हम उसको भी काम में लेते हैं, मतलब पांडास की मदद से उस पर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि पांडास में जो प्राइमरली दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सीरीज यानी 1 डायमेंशनल, और दूसरा होता है डेटा फ्रेम जो कि 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। सीरीज क्या होता है? सपोज कोई आपके पास एक कॉलम है एज, ठीक है, तो एक सीरीज होगी उसमें 1 2 3 4 5, एक कुछ मतलब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ इस तरीके की एक सीरीज होगी। तो ये हमारा सीरीज डेटा हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 डायमेंशनल डेटा हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा जो होता है डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम जो होता है हमारा 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हम इस डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो डेटा किस तरीके का, सपोज हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई डेटा है, ठीक है, और हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डेटा है, हेल्थ फील्ड से रिलेटेड कोई डेटा, मतलब डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, चाहे वो सीरीज के फॉर्म में हो या फिर डेटा फ्रेम के फॉर्म में हो। हम पांडास की हेल्प से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं पांडास में जो है किस किस तरीके का डेटा मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। पांडास में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। मिसिंग डेटा में हम या तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ को जो है हम ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर उसमें वैल्यूज जैसे कि वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे वो तब देखेंगे, जैसे मीन मीडियन मोड, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी जो सपोज हमारा डेटा मिसिंग है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड से हम डेटा को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली मिसिंग डेटा जो है वो रिप्रेजेंट होता है NaN से, ठीक है। NaN से जब भी हमारे पास सपोज कुछ डेटा होगा 1 2, सपोज ये वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पर लिखा होगा NaN, ठीक है, NaN, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डेटा होगा, तो इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं पांडास की हेल्प से। डेटा म्यूटेबिलिटी, अब डेटा म्यूटेबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम डेटा को या तो इंसर्ट कर सकते हैं या डेटा को डिलीट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यही डेटा है, ठीक है, यही डेटा है। अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, ये मिसिंग वैल्यू है, या तो हम क्या बोलते हैं इसको डिलीट कर सकते हैं, या तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड की हेल्प से कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नैन की जगह पे ये जो हमारा मिसिंग वैल्यू है इसकी जगह पे या तो हम इस पूरे रो को हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर इस जो मिसिंग डेटा है इसकी जगह पे हम मीन मीडियन मोड जो भी हमें इफेक्टिव लगेगा उसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और डेटा का अलाइनमेंट, डेटा को अलाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, पांडास की हेल्प से। इसको क्या बोलते हैं हम, और क्या मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास 2 डेटा सेट है, ठीक है, सपोज हमारे पास चलिए 2 कॉलम है हमारे पास, ठीक है, 2 अलग अलग कॉलम है। ये पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं डेटा सेट्स को, ठीक है, ये कर सकते हैं। और इजी टू कन्वर्ट है, ठीक है, इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। CSV, सपोज हमारे पास CSV फाइल है, उसको हम इजीली एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और किसी फॉर्मेट में एक्सेल की फाइल है तो उसको हम CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल को हम CSV में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज हमारे पास डेटा है कुछ इस तरीके का, 233 उसमें रोज हैं, 230 उसमें रोज हैं और सपोज 2 कॉलम है, ठीक है। हमारा कुछ इस तरीके का डेटा है, इसको हम रीसेप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रीसेपिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। और भी हम नंबर ऑफ थिंग्स हम जो इसमें कर सकते हैं पांडास की हेल्प से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन में देख लेंगे एक एक करके ये सारी चीज़ें। अभी जस्ट ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पांडास क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। पांडास मतलब जब भी हमारे पास डेटा होगा ना, डेटा को हैंडल करने के लिए हमें पांडास चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज बेसिकली गिविंग इंटेलिजेंस टू अ मशीन यूजिंग सम डेटा, ठीक है। डेटा की हेल्प से ही तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डेटा के वजह से ही होता है, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल दूं हेल्थ सेक्टर का एग्जांपल देते हैं, हेल्थ सेक्टर का नहीं लेते हैं, ठीक है। सपोज आपने कोई एक एप्लीकेशन, अगर आपके फ़ोन में अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कोई ले लेते हैं, ठीक है। आप ओबीज हैं, ठीक है। आप ओबीज हैं, आपने अपनी कैलोरी को काउंट करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करी हुई है, ठीक है। आपने एप्पल वॉच देखी होंगी, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, वो क्या करती हैं, आपको ट्रैक, आपका जो डेली एक्सरसाइज है या फिर आपका खाने की हैबिट है, वो सब आपकी मेज़र करता रहता है, ठीक है। आप कितना चले, आपने कितना वर्कआउट किया, आपने क्या क्या खाई, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, नोट करता है। आपका डेटा जो है वो आपका डेली बेसिस पे आपका डेटा ले रहा है, उस हिसाब से वो क्या करता है, उस बेसिस पे वो बताता है कि आप क्या बोलते हैं, कितना एक्टिव है आपकी लाइफ, ठीक है, या फिर आपको कितना एक्टिव होना चाहिए एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो इसीलिए ये हमारा डेटा जो है मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब डेटा आता है तो पांडास तो ऑटोमेटिकली फ्रेम में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एनाकोंडा से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मिनी कोंडा की हेल्प से भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो हमारा पाई है उसकी हेल्प से भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर और आपको वो चाहिए तो आप जुपिटर नोटबुक से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन की अगर आप बात करें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको दिया हुआ है, या फिर आप गूगल कर सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन। इसके इंस्टॉलेशन में अगर मैं जाऊँगा तो फिर एक वो सेपरेट मेरे को वीडियो बनानी पड़ जाएगी उसके लिए, ठीक है। मैं बेसिकली आपको एक कमांड बता देता हूँ। जुपिटर नोटबुक पे अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ पिप इंस्टॉल पांडास लिखेंगे तो वो आपका पांडास जो है इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। एनाकोंडा की हेल्प से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने बताया ना क्या कहते हैं इसको, मिनी कोंडा की हेल्प से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये तो रही हमारी विंडोज़ की बात, ठीक है। अगर आपको लिनक्स में इंस्टॉल करना है, ठीक है, उबंटू की बात बता देता हूँ। उबंटू में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको बेसिकली एक कमांड टाइप करनी है जिसको बोलेंगे हम sudo apt install, सॉरी फॉर माई बहुत ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग, ठीक है। sudo apt get install, ये कमांड आपको अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। INSTL इंस्टॉल पाइथन 3 पांडास, ठीक है। पाइथन 3 पांडा,
पांडास, ठीक है। ये अगर आप अपनी कमांड अपने टर्मिनल में लिखते हैं उबंटू में, तो आपका पांडास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ ना कुछ डिपेंडेंसीज हैं, जो डिपेंडेंसीज भी इसके साथ साथ इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो एक तो डिपेंडेंसी होती है नमपाई, ठीक है। अभी नमपाई क्या होता है, नमपाई जो होता है वो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए काम आता है, ठीक है। जब भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नमपाई ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवा देता है। सपोज हमें किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, अब आप उसको मैन्युअली करेंगे तो ये आपके लिए बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। नमपाई की हेल्प से आप आप numpy डॉट sqrt अगर आप लिखते हैं sqrt, ठीक है, और इसके आगे आप कोई नंबर लिख देते हैं, सपोज कुछ भी लिख दिया आपने, 3 लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपको उसका स्क्वायर रूट करके दे देगा। इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये कुछ डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली इसके साथ इंस्टॉल हो जाती हैं, और अदर डिपेंडेंसीज भी हैं, ये सारी आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आराम से आप का ये कोई इतना टफ काम नहीं है इसका इंस्टॉलेशन करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ये थोड़ा टीडियस टास्क होता है इसको इंस्टॉल करना, तो मैं आपको पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होगी तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो से हम डायरेक्ट जंप करेंगे इसके कोड से, ठीक है, सीधा हम कोड पे जंप करेंगे। हम देखेंगे कि पांडास हमारा किस तरीके से हेल्प होता है, क्या क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। इसमें तो हमने वैसे इतना कुछ खास सीखा नहीं, अगली वीडियो से हम सीखेंगे। आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।